मूसा से कहा, मैं एक काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। एक मिनट रुकिए। यहोवा कह रहे, परमेश्वर कह रहे, तुमने जो कुछ मेरे साथ चर्चा किया वो काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आपको देखे परमेश्वर आज ये बोलना है, जो तुम मेरे साथ तुम्हारा रिक्वेस्ट रखा है मैं ये करने के लिए तैयार हूं। कौन बोलना है? परमेश्वर बोलना। परमेश्वर बोलना है, प्रिंस आपने जो मेरे साथ चर्चा की है वो काम मैं करूंगा। जोर से बोलिए आमीन 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 आमीन। बोलिए, जो मैं परमेश्वर के साथ चर्चा किया वो विषय परमेश्वर आज करने वाला परमेश्वर है। जो निवेदन मैंने परमेश्वर के सामने रखा है वो परमेश्वर मेरे लिए करूंगा। सब लोग बोले करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरा चंगाई करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारा संग संग रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना। आप लोग का हालेलुया स्तुति करते रहना, क्योंकि वचन में लिखा है गला फाड़ के, हाँ नहीं फाड़ के चिल्लाना, वो लिखा मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। प्रभु ये नहीं, गला फाड़ के, ये बोला गला फाड़ के मैं दिखाऊंगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। बोले कि क्योंकि क्यों मैं करूंगा, ये सब करूंगा, तुम्हारा नौकरी करूंगा। आमीन। नौकरी परमेश्वर देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आमीन। लेकिन नौकरी से बढ़कर कुछ हमारा जिंदगी में होना चाहिए। वो क्या है? यीशु मसीह होना चाहिए। प्रदीप भैया, आपका जिंदगी में यीशु मसीह आया है क्योंकि आपने प्रार्थना किया है। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे बड़ा चमत्कार हमारा जिंदगी में होना चाहिए। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती यीशु मसीह सबसे ज्यादा वैल्यूबल। इससे बड़ा वैल्यूबल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो सोना, पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। उन लोग, वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? मुझे कुछ पैसा मिल जाए। ये भिखारी वहां बैठ के ये बोल रहा था, मुझे कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता है, धन दौलत तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता है, केवल यीशु मसीह तुमको चंगाई दे सकता है। जोरदार तालियां, हालेलुया। केवल यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है। केवल यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। केवल यीशु मसीह आपको आनंद काल का जिंदगी में लेके जा सकता है। हालेलुया। आप इस दुनिया में खत्म नहीं होने वाला है, आप इस दुनिया के उस पार जाने वाला है। कौन उस पार लेके जाएगा? यीशु मसीह लेके जाएगा। हालेलुया। सो कितने लोग बोलेंगे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद? आमीन। चंगाई के लिए धन्यवाद, पैसा के लिए धन्यवाद, नौकरी के लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद, लेकिन सबसे बढ़कर बड़ा यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर एक व्यक्ति पूरा दुनिया हासिल करे लेकिन अपना आत्मा को खो दे तो क्या फायदा है? हालेलुया। लेकिन उस पार जाएंगे तो यीशु मसीह उस पार खड़े हैं। आओ मेरा संतान, अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करे। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह की जरूरत है। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, आप यीशु की प्रचार करने के लिए इधर पढ़ने के लिए आए हैं। आपको यीशु मसीह ने बुलाया है। हालेलुया। करूंगा, क्या करूंगा? तूने चर्चा की, क्या चर्चा की? अब हम देखेंगे। करूंगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है। किसका दृष्टि आपके ऊपर है? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं शैतान का दृष्टि। पास्टर जब सोते हैं शैतान, जुड़ते हैं शैतान, बैठते हैं शैतान, सब जगह शैतान का इतना ग्लोरीफाई मत किया करो। हाँ, अरे पास्टर मत्ता इधर आया था, हमारा पास्टर पापी मत्ता, इन्होंने एक बात बोली, मुझे अच्छा लगा। आयुब का जिंदगी में इतना ज्यादा कष्ट आ गया
दिखाया, लेकिन आयुब एक बार भी शैतान को क्रेडिट नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला? आयुब ने क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने दिया, शैतान सब लेके गया, है ना? लेकिन आयुब शैतान को क्रेडिट नहीं दिया। आयुब ने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले लिया, परमेश्वर की नाम की धन्य हो। हालेलुया। क्यों? आयुब को मालूम है इस धन दौलत अगर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर लेके गया, उसका डबल देने के लिए परमेश्वर योग्य है। हालेलुया, आमीन। अगर आप खुश है, जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह दृष्टि किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का दृष्टि, बोलिए अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। सब लोग जोर से बोलिए, अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। शैतान का दृष्टि मेरे ऊपर से निकल जाए, श्राप का दृष्टि मेरे ऊपर से निकल जाए, काला जादू का दृष्टि मेरे जिंदगी से दूर हो जाए, जादू टोना का दृष्टि जिंदगी से दूर हो जाए। केवल अनुग्रह का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। जोर से चिल्लाइए, आमीन, 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 आमीन। सब लोग चिल्ला के बोलिए, अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान सुनने पाए, शैतान ने ये विश्वास किया है तेरे ऊपर श्राप का दृष्टि है, तेरे ऊपर दुष्टता का दृष्टि है। लेकिन आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, आपके ऊपर शैतान का दृष्टि नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है। हालेलुया। ऊपर ऊपर हाथ रख के बोलिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है। कमान कमान बोलिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत। आके अंदर हिम्मत है ना, ये बोलने की हिम्मत है, ये बोलने का हिम्मत है। पास्टर, शैतान का दृष्टि मेरे ऊपर है, वो अच्छा से बोलते हैं। लेकिन ये बोलने से लोग डरते हैं। डरना नहीं, अच्छा से बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। यस, हालेलुया। एक दूसरे से बोले, शैतान का दृष्टि नहीं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया। इस बच्चे के ऊपर है, आपकी संतान के ऊपर है, आपकी पति पत्नी के ऊपर है। क्या है? क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। और अगला सेंटेंस मुझे इतना अच्छा लगता है, बाप रे बाप। सब लोग मिलकर के जोर से पढ़िए अगले वाला, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। किसके चित्त में बसा है? परमेश्वर के चित्त में। आपका नाम प्रिंस दानियल, मिथुन, संजय, सबका नाम किसके चित्त में है? परमेश्वर का मन में आपका नाम है। हालेलुया। बहुत लोग ने बोला, दो ये व्यक्ति का नाम बोल के बोला, तू बेकार है, तुम कोई काम का लायक नहीं है, तुम दुष्ट है, तुम झूठा है, तुम ये है वो है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, जब तूने मुझे स्वीकार किया, तेरा नाम मेरा चित्त में बसा है, बसा है, बसा है। हालेलुया, आमीन। आपका नाम आधार कार्ड में है, आपका नाम पासपोर्ट में है, आमीन। लेकिन वो देखे स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग के दरवाजे पे मेरा आधार कार्ड नहीं, मेरा वीजा नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर का चित्त में आपका नाम है, हालेलुया, अनुग्रह का कृपा दृष्टि आपका ऊपर आएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। अरे ये सुन के हम लोग दुखी कैसे रह सकते हैं? जय, आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है। हालेलुया। स्टेला, आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है। मेरा नाम शाम अब्राहम, परमेश्वर का चित्त में मेरा नाम है, परमेश्वर का मन में मेरा नाम है। हालेलुया। बोलिए, मेरा नाम परमेश्वर का चित्त में है। कम ऑन, जोर से हालेलुया। पैशन के साथ बोलिए हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरा नाम परमेश्वर का चित्त में है, मेरा नाम परमेश्वर का किताब में है, मेरा नाम परमेश्वर का मन में है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के पास आपका नाम है आपको नाश करने के लिए,
लेकिन परमेश्वर का चित्त में आपका नाम है। वो परमेश्वर का वचन करते हैं, तेरे लिए मेरा योजना वो खुशहाल के लिए है, वो हानि के लिए नहीं है। आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है, शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है, आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है। बोलिए, आपका नाम लेके बोलिए, शाम अब्राहम का नाम परमेश्वर का चित्त में है। हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर को अपनाया है, मैं परमेश्वर को ग्रहण किया है। मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। इसलिए परमेश्वर का दिल में, परमेश्वर का चित्त में दिलमेश का नाम है। आपका नाम दिलमेश है, लेकिन आप दिलमेश, परमेश्वर का दिल में दिलमेश का नाम है। हालेलुया। लास्ट वीक मैंने पूछा, एक नाम किसने दिया है? बहुत अच्छा नाम। हालेलुया। कितने लोग खुश है? आपका नाम परमेश्वर का चित्त में है कि नहीं? तो फिर ऐसे कैसे बैठेंगे? सृष्टिकर्ता का दिल में आपका नाम है। वो दुनिया का, इस पूरा मिल्की वे गैलेक्सी का प्रभु का दिल में आपका नाम है, बसा है। परमेश्वर ने कहा बसा है, कोई निकाल नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग कुछ जोर से हालेलुया बोलिए। आप खास व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप अनुग्रहित कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आपको विश्वास, कुछ लोगों ने बोला तुम दुनिया में कुछ बनने वाला नहीं, लेकिन आप सब लोग परमेश्वर का खास व्यक्ति, क्योंकि आपका नाम परमेश्वर का दिल में बसा है। आमीन। और कहां बसा हुआ है? निकालिए जोसेफ यशायाह की किताब 49:13 से 16 तक। यशायाह की किताब 49:13 यशायाह की किताब 49:13। हे आकाश, सब लोग देखिए, जो लोग सो रहे हालेलुया बोलिए। विजय भैया का पत्नी कुछ कह रही है। हे आकाश, क्या करे? चुप रहिए, जय जयकार करे। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी का मतलब कौन है? पृथ्वी में कौन है? हम लोग हैं। हम लोग क्या करना है? आकाश में कौन है? स्वर्गदूत है। आमीन। स्वर्गदूत क्या करे? जय जयकार करे। हे पृथ्वी क्या करे? मगन हो। हे पहाड़ों, कैसे कैसे? गला बैठा कर नहीं, गला खोल के क्या करे? जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को क्या दिया है? छुटकारा दी है, चमकाई दी है, मुक्ति दी है, आशीष दी है, नौकरी दिया है, आशीष करियर में आशीष दिया है, आपका घर में आया है। इसलिए क्या करे? गला, सब लोग बोले गला। आमीन, हालेलुया। कैसे जय जयकार करना है? अपनी पूरा ताकत से, पूरा मन से, पूरा हृदय से। इसका मतलब वो ही है। हालेलुया। कितने लोग खुश है? आपका गला खोल के, माइक से नहीं, लेकिन आपकी गला खोल के बोलिए, मैं जय जयकार करता हूं। गला फाड़ के हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का वचन में कहता है नाचो, नाचो, गाओ। क्यों? क्योंकि नाचने का मतलब क्या है मालूम है? लोग नाचते हैं, इसलिए शैतान को बोलते हैं मैं तुम्हारे बंधन में नहीं हूं, इसलिए मैं नाच सकता हूं। मेरे पास प्रॉब्लम है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन मैं नाच सकता हूं क्योंकि मैं आजाद हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। और अपनी प्रजा को शांति दी है, और अपने दीन लोगों पर, कौन से लोगों पे? घमंड लोगों को, मतलब दया
नहीं होता है। 3 लोगों को दया किया है, इसलिए गला खोलकर जय जयकार करे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना हालेलुया बोलेंगे आपके ऊपर परमेश्वर आशीष उंडेल दूंगा। आगे 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 13। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया। सियोन मतलब इस्राएल। मेरा प्रभु मुझे, कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं ना, जब प्रॉब्लम आते हैं, वेदना आते हैं, मुसीबत आते हैं, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने त्याग दिया, प्रभु मेरा प्रार्थना सुन नहीं रहे, मुझे उत्तर मिलना चाहिए था कल, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम्हें 1 महीने के बाद दूंगा। क्यों? क्योंकि उत्तम समय आना है, उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, आपका समय पे नहीं। उचित समय किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है, आपको उठाएगा। हालेलुया। लेकिन इस्राएल ने बोला, क्या बोला? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मुझे प्रभु भूल गया है। आगे क्या, सब लोग बोलिए, क्या ये हो सकता है कि कोई माता बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु 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 मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम, कमान बोलिए, मेरा नाम मेरा मन में बसा हुआ है। हालेलुया। दुनिया में कोई माँ ऐसा कि अपने बच्चे को भूल सकते हैं? यस, भूल सकते हैं। बहुत लोग भूल गया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अगर दुनिया के लोग तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। हाथ उड़ा के धन्यवाद करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको भूलने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपको रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। दुनिया के लोग आपको त्याग देंगे, दुनिया का लोग आपको भूल लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्यों? मैं दिखाता हूं, आगे 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 दिखाता हूं। देख मैंने तेरा चित्र, कहां में? आपका नाम कहां पर है? नहीं, नाम कहां पर है? मन में। चित्र कहां पर है? हथेलियों में। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ और एक बहुत बड़ा है, जितना भी लोगों का चित्र वहां पे हो सकता है। वो स्क्रीन परमेश्वर का हाथों में, आपका जब आपके बारे में अगर सोचना है, परमेश्वर हाथ में देखना, सामने पड़ा आ गया। वाह, कैसे है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, चाहे दुनिया के लोग, माँ बाप आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपका चित्र हथेलियों में, कैसे? ब्लैक पेन से नहीं, डॉट पेन से नहीं, डॉट पेन। और ये देखो, ये वोटिंग वाला है, ये अभी तक, ये जब तक ये नाखून है तब तक ये है, उसके बाद वो भी गया। लेकिन जब आप वो करते हैं ना आपके शरीर में टाटू भी नहीं, उससे भी ज्यादा खोद कर बनाया है। आपका चित्र परमेश्वर खोद के बनाया है। हालेलुया। क्या आप लोग ये सोचते हैं, जब पाप करने जाते हो, आप पाप करने जाते हो, ये मन में रखना, मेरा चित्र परमेश्वर का हथेली में है। हालेलुया। आपका चित्र परमेश्वर का हथेली में। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मतलब जहां पे तुम रहता है वो मेरा दृष्टि में है, जहां तू जा रहा है मेरा दृष्टि में है, जहां पे नौकरी कर रहे मेरा दृष्टि में है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि को छोड़ के आप कभी भी नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसलिए पाप करने के लिए जाते हो, वहां पर भी परमेश्वर का दृष्टि है। जब पाप करते हो, परमेश्वर का दृष्टि हट जाता है।
आप अकेले हो जाता है, फिर चित्र हट जाता है परमेश्वर का हथेली से। समझ में आ गया? अनुग्रह का दृष्टि भी चले जाता है। जब वो पाप करने का समय, अनुग्रह का दृष्टि चले जाता है, नाम चले जाता है, आपका नाम वहां से हट जाता है। इसलिए आप वचन में लिखा है, इसलिए मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, ताकि परमेश्वर जब अपना हथेली देके आपका चित्र देखे। हालेलुया। तो मैंने ये बोला, सब लोग चुप हो गए। चुप नहीं होना, कोई बात नहीं। निराश होने के लिए नहीं बुलाया, हमें नहीं बताया, क्योंकि आपके लिए रास्ता है। क्या रास्ता है? जब परमेश्वर का पवित्र मेष के सामने जब आते हैं, आप अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। सो मूसा ने बोला, मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला? पुराना निर्गमन 33:17 में क्या लिखा है? मूसा से परमेश्वर ने बोला, जो तुमने चर्चा की मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज ओपन हेवंस जो चर्चा करने जा रहे हैं, परमेश्वर वो करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग ने जो कुछ चर्चा की है, इधर सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग ने नौकरी के लिए चर्चा की, परमेश्वर ने कर दिया। हम लोग चंगाई के लिए चर्चा की, परमेश्वर कर दिया। हम लोग छुटकारा के लिए और मैरिज के लिए, आपकी करियर के लिए चर्चा कर रहे हैं, सब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि ओपन हेवन असेंबली ऑफ कलीसिया के ऊपर है। दया की दृष्टि हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा का दृष्टि हमारे ऊपर है। हमारा नाम परमेश्वर का दिल में बसा है। हालेलुया। आज इधर से आपको ऐसे जाना है कि ये खुश होके जाना है, मेरा नाम प्रिंस दानियल कहां पे है? परमेश्वर का हथेली में और दिल में है। हालेलुया। नाउ ये चर्चा क्या किया मूसा ने? चर्चा क्या किया? थोड़ा पहले देख लीजिए, थोड़ा पहले, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। निर्गमन के किताब 33 का क्यों परमेश्वर बोल रहे हैं कि एक बात देखिए, तीसरा पद देखिए, तीसरा पद 33 का 3, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। देखो, एक साइड में बोल दिया, वन साइड मैंने बोला, लेकिन दूसरा भी एक साइड है। अगर हठीले है, परमेश्वर ने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हठीले मतलब क्या है? हठीले मतलब मन कठिन करना, या मन जो है दृढ़ करके मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे चर्च में नहीं आऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। हठीले हठीले हठीले। सो परमेश्वर ने बोला, तुम लोग हठीले हैं, प्रार्थना नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। बच्चे लोग, जवान लोग, माँ बाप की आज्ञा मानना है, और प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, चर्च में नहीं जाते, हठीले लोग। तुम हठीले हैं, इसलिए क्या करूं? तुम्हारे बीच में से नहीं चलूंगा। आमीन। हाँ, इसलिए ये भी याद रखना, एक साइड स्टोरी मैंने बताया, दूसरा साइड ये है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा अगर तुम हठीले हो। लेकिन आज मैं ये हठीले की आत्मा को डांट देता हूं। समान बोलिए, डांट देता हूं। हठीले की आत्मा हमारी अंदर से चले जाए, ताकि यहोवा हमारा बीच में रहने पाए। मैं चाहता हूं परमेश्वर का दृष्टि हमारे बीच में रहे, परमेश्वर का कृपा हमारे बीच में रहे, हमारी परिवार में रहे। हठीलापन यीशु का नाम में दूर हो जाए। बोलिए 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 बोलिए, हठीलापन यीशु का नाम में दूर हो जाए, नम्रता मेरा जीवन में आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये नहीं बोलना मैं हूं, वो परमेश्वर का सेंटेंस है, हमारा नहीं है। हम लोग बोलना है, प्रभु अगर मैं सांस ले रहा हूं आपकी दया है, अगर मैं आज जीवित है आपकी करुणा है, इसलिए मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे अंदर से हठीलापन निकाल दे। हालेलुया। हमारे चर्च का कोई भी हठीलापन लेके नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपके ऊपर आना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आना है? बोलिए क्या आना है?
अनुग्रह की कृपा दृष्टि, जोर से बोलिए, अनुग्रह की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना है, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए, दया की दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए, चंगाई का दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए। मेरा करियर को आशीष दे प्रभु, ताकि हालेलुया आप हमारे बीच में उपस्थित हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में है ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंध कर दूं। नया नियम में लिखा है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। अगर मैं दोनों नहीं बताऊं फिर मैं अच्छा प्रीचर नहीं हूं। एक साइड पहले बता के आपको खुश कर दिया लेकिन दूसरा साइड भी बताना जरूरी है। आमीन। क्या हटाना है? क्या हटाना है हमारे अंदर से? अटीलापन। अटीलापन मतलब समझ गया? ये जो जिद नहीं, नम्रता के साथ बोले, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया। कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे? कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे? एक और चीज दिखा के मैं खत्म कर दूंगा। 29 में आइए, 29। ये मूसा ने क्या पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर ने बोला तुम्हारे साथ में नहीं, एक्चुअली 33 का 12 मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 13वां पद, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्या करना है? तू मुझे अपनी गद्दी समझा दे। सब लोग जोर से बोले, प्रभु मेरा गद्दी समझा दे। गद्दी मतलब गति मतलब स्पीड। गति मतलब जहां से हमें चलना है मुझे समझा दे, ना कि मेरा मन मर्जी से मैं कहीं पर भी निकल जाऊं। हालेलुया। मेरा मन मर्जी से मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा गति तू समझा दे। हालेलुया। कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा मन मर्जी से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रभु जहां पे तू चाहे मैं वहां पे जाना चाहता हूं। आमीन। इधर उधर शैतान लेके ना जाना है, क्योंकि वो गति कौन समझाएगा? परमेश्वर समझाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मूसा ने क्या प्रार्थना की मालूम है? आगे 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 यहोवा ने कहा, 13 पद, अब यदि तुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। नंबर 1 गति समझाना है, नंबर 2 प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना है। हालेलुया। और तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। 14 वर्ष, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 पद, उसने उसे कहा, यदि तू आप न चले, कमान सब लोग बोलिए, यदि न चले, यहां से आगे ना लेगा। नंबर 1 गति समझा दे, नंबर 2 तेरा ज्ञान पाए, नंबर 3 तेरे अनुग्रह दृष्टि मुझ पर बने रहे, नंबर 4 यदि तू आप ना चले तो मुझे आगे ना भेजे। हालेलुया। ओपन हेवन असेंबली ऑफ गॉड का कलीसिया का सदस्य हमेशा ये प्रार्थना करना है, प्रभु जहां पे मैं जाऊं आपका उपस्थिति मेरे साथ चले। अगर आपका उपस्थिति नहीं चलते तो मुझे ना भेजे। वो नौकरी अगर आपकी इच्छा नहीं है मुझे नहीं चाहिए, वो पैसा अगर आपकी इच्छा नहीं है मुझे नहीं चाहिए। प्रभु तू
चाहे मेरा जीवन में वो होने पाए। कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे? कमान कमान जोर से हाथ उठा के बोलिए, जहां आप ना चले तो मुझे ना भेजे। हालेलुया। कमान प्रार्थना करने का नहीं चाहते? कमान बोलिए, जहां तू चाहे वहां पे मैं चलने पाए। जहां तू नौकरी करने के लिए आपकी इच्छा है वो आप करे प्रभु। हालेलुया। अगर आप नहीं जा रहे हैं मुझे ना भेजे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर प्रभु जहां पे भेजे आप जाएंगे वहां शैतान विजय नहीं पाएंगे। अगर आप अकेले चले जाएंगे शैतान आपके ऊपर विजय पाएंगे। एक और चीज कहा, और यदि आप ना चले तो वहां से आगे ना ले जाओ। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग ये 17वां पद आप सब लोग मिलकर के पढ़े। वो कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं है कि तू हमारे संग चले। सब लोग बोले, प्रभु मेरे संग चले। कमान जोर से प्रार्थना करना है, गला फाड़ के प्रार्थना करना है, मेरे संग चले। पीटर आ जाए। कमान हालेलुया। मेरे संग चले। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरे संग चले। शैतान मेरे संग से नहीं हट रहे प्रभु जी, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे संग चले। हालेलुया हालेलुया। हेलो, आप सब लोग खुश हैं? कौन हमारे संग रहना है? आमीन। कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु मेरे संग रहे। जब मैं नौकरी में जाता हूं मेरे संग रहे। जब मैं रोड से यात्रा करता हूं मेरे संग रहे। हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से प्रार्थना करिए, प्रभु जी अगर तू ना चाले मेरे साथ, मुझे ना भेजे। हालेलुया। हम कहीं पर भी आपके दृष्टि से अलग मैं जाना नहीं चाहता हूं। आमीन। मेरे संग चले प्रभु जी। हालेलुया। और दूसरे लोग कैसे जानूं कि ये है अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है? क्योंकि हमारे साथ प्रभु का उपस्थिति है। हालेलुया। ये है अलगाव। आप और दूसरे बीच में क्या डिफरेंस है? यही है डिफरेंस। प्रभु हमारे संग है। बाकी लोग परोड़ों में परेशान हो जाता है, लेकिन प्रभु के लोग प्रभु पर भरोसा रहता है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा तो, लेकिन मेरा सहायता कहां से आता है? आकाश और पृथ्वी को रचना किया यहोवा से। हालेलुया। इसलिए मेरा दृष्टि कहां पर होगा? पर्वत के ऊपर नहीं, लेकिन यहोवा के ऊपर। आमीन। तब यहोवा ने बोला, तब यहोवा ने 17वां पद में हुआ, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी उसकी चर्चा तूने की करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में। 5 चीज प्रार्थना करना है। मेरा गति मुझे समझा दे प्रभु। नंबर 1। नंबर 2, तेरा ज्ञान में पाने पाए। नंबर 3, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बने रहे। नंबर 4, यदि तू आप न चले तो हमें ना भेजे। नंबर 5, मेरे संग चले। कितने लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं? हाथों को बंद करें। आमीन। आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करके पूरा शानदार बखारा था। क्रूस पर है कौन लहू लुहा, क्रूस पर है कौन लहू लुहा, मेरा स्वाद
स्वामी मेरा नाम मेरे का देता जा। इस महान प्यार को मैंने टुकरा दिया। इस महान प्यार को मैंने टुकरा दिया। इस महान पाप को प्रभु कर दे क्षमा। इस महान पाप को प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर ये कौन लहू लुहान। क्रूस पर है कौन लहू लुहान। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे नाम देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे नाम। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या। तेरी संतान बन प्रभु जीऊंगा। मेरे संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। सब लोग एक मिनट आंख खोल करके स्क्रीन में देख के इस गीत को गाएं। बहुत खूबसूरत गीत है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेने जा रहे हैं, यह गीत गाकर अपने आप को समर्पण करें। पाप को करने प्यार मैं अभी क्या जाऊंगा। तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या। तेरी संतान मैं प्रभु जीऊंगा। तेरी संतान मैं प्रभु जीऊंगा।
एक और बार, क्रूस की प्रेम को, क्रूस की प्रेम को एक और बार, क्रूस पर, क्रूस पर, क्रूस पर गाइए। लहू लुहान क्रूस पर, क्रूस पर है को लहू लुहान मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे बिना म्यूजिक सब लोग क्रूस पर, सब लोग आए क्रूस पर क्रूस पर है कौन लहूलुहान मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खाने का जान मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खाने का जान। दिल की गहराई से प्रार्थना करें, मेरे लिए आप क्रूस पे जान दिया प्रभु। इस सैक्रिफाइस, इस बलिदान को मैं कैसे भूल जाऊं। इस दुनिया के सब कुछ मैं भूलूं, लेकिन आपकी इस बलिदान को मैं भूलूंगा नहीं प्रभु, क्योंकि मेरा नाम आपके मन में बसा हुआ है, मेरा चित्र आपका हथेली में है प्रभु, क्योंकि आप स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, मेरे खातिर जान दे दिया, लहू बहाया। कमान कमान कमान, बहुत सीरियस मोमेंट है, कोई भी उड़ के इधर उधर नहीं जाना, बहुत सीरियस गंभीर क्षण है। क्रूस को याद करें, क्रूस को याद करें। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे कमान प्रार्थना करें, मेरा पाप क्षमा कर, मेरा पाप क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु, क्योंकि आपने मुझे सृष्टि की, आपने मुझे सृष्टि की, आपने मुझे सृष्टि की। पाप मुझे नाश कर दिया, पाप मुझे अनंतकाल की नरक में लेके जा रहा था, लेकिन प्रभु आपकी बलिदान को मैं याद करता हूँ, उस क्रूस को मैं याद करता हूँ जो मेरे लिए आप बलिदान हुए हैं। मेरा स्वामी मेरा नाम मेरा स्वामी प्रभु जी, हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी देह को दर्शाता है। जब यीशु अपने शिष्यों को कोठरी में बुलाया और रोटी अपने हाथ में ली और धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरे स्मरण के लिए खाया करो। इसी प्रकार यीशु मसीह कटोरा अपने हाथ में ली और कहा, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए पिया करो। प्रभु जी, उस क्रूस की मृत्यु को
2024 साल पहले इस दुनिया में आपने किया, इसको हम याद करते हैं। मेरे लिए आप क्रूस पे मृत्यु अपने ऊपर लेकर लास्ट ड्रॉप, उस खून की लास्ट बूंद भी आप हमारे लिए बहाए और अपना देह हमारे लिए छोड़ने के लिए दे दिया। इसी वजह से आज मेरा पाप क्षमा हुए हैं। क्रूस के बिना कोई प्रीचिंग नहीं, क्रूस के बिना इस मसीहत है नहीं, क्रूस के बिना हमारा विश्वास भी नहीं है। प्रभु जी, इस क्रूस को हम याद करते हैं। आप इस रोटी और दाखरस को हमारे लिए आशीष करके वापस दे। जब लोग इसमें से भाग लेते हैं, सबको तू आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह का नाम में।